बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आओ बच्चों, आज हम रियाजी 10वीं जमात की रियाजी की मश्क 1.3 का सवाल नंबर 7 हल कर रहे हैं। थोड़ी इसमें मुश्किल है, ख़ास तौर पे तवज्जो से देखना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है यूँ हल करना। अब फ़र्ज़ किया लिख दिया, यानी x/2x जमा 3। और इसको देखें तो ये इसका उलट है। यहाँ मखरज 2x जमा 3 है, यहाँ शुमार कुंदा 2x जमा 3 है, यहाँ शुमार कुंदा x है, यहाँ मखरज x है। तो यानी इसका उलट है, बट्टे उल्टे कर दिए गए। तो इसको फ़र्ज किया मैंने x/2x जमा 3 बराबर है y के। तो यकीनी बात है जब इसको उल्टा कर दिया जाता है, x नीचे आ गया, 2x जमा 3 ऊपर आ गया, तो इस y का बट्टा भी 1 था, इसको भी उल्टा कर दिया गया। ये समझ लें। तो अब इसमें इंटर करते हैं, इसकी जगह पे y और इसकी जगह 1/y। तो इसकी जगह पे y रखा, फिर जमा 2x जमा 3/x की जगह पे 1/y आ जाएगा, मसावी है 194/65। तो अब 65 है बट्टे के नीचे, y है बट्टे के नीचे, ये बट्टे ख़त्म करने हैं हमें। तो 65 को y से ज़रब दी जाए तो 65y आ गया। इकट्ठे दोनों को ख़त्म कर रहे हैं। 65y से ज़रब देने से तो 65y से ज़रब दी जा रही है, याद रखें y। फिर ये जमा 65y बट्टे ये 1/y, फिर मसावी है 65y ज़रब 194/65। तो 65y ज़रब y 65y की 2 बन जाएगा। अब ये जमा ये y के साथ y कट गया तो 65 कम 65 रहा, मसावी है। अब 65 से 65 कट गया, y ज़रब 194 तो 194y बन गया। 194y को हम इस तरफ ला रहे हैं, 65y की 2 लिख दिया। अब इसके बाद इसको लाते हैं ताकि y की 2 के बाद y की 1 आ जाए। ये यहाँ जमा का 194y था, जब मसावी की जानिब आएगा तो माइनस का 194y बन जाएगा। फिर आगे ये मुस्तकिल लिख दिया, तरतीब यहाँ से दे दी, यानी कि मसाविया 0 के। अब 65 ज़रब 65, इसमें मुश्तरक तो कोई निकलता नहीं, लिहाजा 65 ज़रब 65 करते हैं। तो 65 ज़रब 65, 5 × 5 25, हाथ लगे 2, 6 × 5 30 और 2 32। इस तरीके से 6 × 5 30, हाथ लगे 3, 6 × 36 और 3 39। तो इसको जमा किया, 5 2 12, हाथ लगा 1 3 और 1 4। अब ज़रब देने से ये बने और जमा करने से क्या हासिल हो, 194। याद रखें 194 जमा करने से, यहाँ लास्ट में जमा है तो जमा करने से 194 चाहिए हमें, ठीक है। और ज़रब देने से हमें ये चाहिए। अब हम पिछले सवालात में ये तरीका अख्तियार करते थे, याद है, 1 पर तकसीम करें तो ये जवाब आएगा 42/25। इस तरीके से ये बहुत बड़ी रकम है, आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी, लिहाजा इस तरीके से आप मुश्किल से हल कर पाएंगे। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप हल करें, ठीक है। ये 42/25 को यहाँ रख लें, इसकी यूँ लकीरें लगा दें। अब देखें ये किस चीज़ पे तकसीम होता है। सबसे पहले 3 पर तकसीम होता नहीं, 3 5 2 7 7 2 9 9 4 13 क्या 3 पर तकसीम होता है? 13 3 पर पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए ये अदद भी पूरा तकसीम 3 पर नहीं होगा। 5 पर यकीनी बात है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 पर तकसीम होता है, लिहाजा 5 पर तकसीम करते हैं। तो 8 × 5 40 हुआ, 2 बच गया 22, 5 चौके 20, फिर 2 बच गया, उतारा 5 को 25, 5 × 5 25। अब इस जोड़े को देखें, 5 और 845 को आपस में ज़रब दें तो ये बनता है
और इन दोनों को आपस में जमा करें तो 850 बनता है। हमें क्या चाहिए, 194 चाहिए जमा करने से। लिहाजा मज़ीद आगे चलते हैं। फिर भी 5 पर तकसीम होगा, 3 पर तकसीम नहीं होता। 5 5 एकम 5 बच गया 3 34 6 पंजे 30 बच गया 4 उतारा 5 को 45 9 पंजे 45। अब देखना ये है कि इनसे मुराद ये है, इन दोनों को आपस में ज़रब दें। 5 × 5 क्या बनता है, 25। जहन में रखें, अब ये से लकीरें आप ना लगाएं, आपने जहन में रखना है, या रफ अमल में आप कर लिया करें, कोई बात नहीं। अब 169 में 25 जमा किया जाए तो क्या बनेगा, 194 बनेगा या नहीं। चलो जहाँ मैं जमा करके दिखाता हूँ आपको। 14 से लगा 1 8 और 1 9 194 बन गया। यानी 169 ज़रब 25 बनेगा। ये दो जोड़ा है हमारा। बड़ा हिस्सा 129 है, अब छोटा हिस्सा 25 है। इन दोनों को ज़रब दी जाए तो ये हासिल होता है, और इन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो 194 हासिल होता है। तो आप ये इस तरीके से तलाश कर लिया करें। अगर उस तरीके से हल ना हो रहा हो तो अब 65y की 2 को मैंने वापस लिख दिया है। माइनस को वापस लिख दिया है, जमा के 65 को वापस लिख दिया है सबका तरीके के मुताबिक। यहाँ बड़ी रकम को लिखेंगे। बड़ी रकम क्या है हमारी, 169। मुतगय्यर क्या है, y। अलामत का हिसाब जमा है तो माइनस को वापस लाएं, यहाँ यानी इसी अलामत को बरकरार रखें। उसके बाद अब छोटा हिस्सा क्या है, 25 है, 5 नहीं। 5 × 5 25 किया था, याद रखें। 25y, ठीक है, ये आ गया। अब इस जोड़े में क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, 13 एक ऐसा आदत है, आप गौर से देखें, जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता है। 13 × 5 65, 13 ज़रब 13 169। तो और y की 2 y की 1 में से y मुश्तरक निकला, तो 13 × 5 65 और y की 2 में से y की 1 यहाँ पहुँचा है, तो y की 1 यहाँ बच गया। या 13y को हम 5y से ज़रब देंगे तब 65y की 2 हासिल होगा। अब अलामत को ख़ास तौर पर सोच के रखा करें, ये माइनस है, ये जमा है, तो मुख्तलिफ अलामतें हैं। यहाँ जमा मौजूद है 13 के साथ, जो लिखाई में नहीं आता। ये माइनस है और ये जमा है, तो मुख्तलिफ अलामतें हूँ तो माइनस लगा दिया करें। अब 13 ज़रब 13 169 बनता है, क्योंकि 13 का मुरब्बा है 169। y यहाँ पहुँच चुका था, लिहाजा यहाँ बंद कर दिया ब्रैकेट को, दरमियानी अलामत को बरकरार रखा। माइनस, इस माइनस को वापस उतार दिया, इसको नहीं उतारा था, इसको हिसाब रखा था। अब बाकी 25 और 65 में क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, 5 × 5 25 बनता है, ज़रब y। फिर माइनस से ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो यहाँ माइनस लगा दें। और 13 × 5 65 बराबर है 0 के। अब पहली सूरत ये है 13y - 5, फिर 5y - 13 बराबर है 0 के। अब सूरत नंबर 1 मैं ले रहा हूँ, 13y - 5 बराबर है 0 के। ठीक है, चलो सूरत नंबर 2 को यहाँ लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। 13y बराबर रहा, माइनस का 5 उस तरफ गया तो जमा के 5 बन गए। अब 1y बराबर है 5 बट्टे इसी 13 को वापस बट्टे कर दें यहाँ। ठीक है, अब मसावी केस जनाब 1y मिल चुका है, यहाँ फिलहाल सटाप कर दें, इसको हल कर लेते हैं मजीद। तो इसमें क्या है, 5y - 13 बराबर है 0 के। अब 13 को उस जानिब ले जाएंगे तो जमा का 13 बन जाएगा, ये 5y मसावी है, जमा का 13 बन गया। इस 5 को गायब करना है, यहाँ से हटाकर इसका बट्टा बना देंगे, जिसकी डिटेल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ पहले सवालात में। तो यहाँ भी अकेला y आ गया। अब चलना है, यहाँ सवाल को रोकना नहीं, अब चलना है वापस। हमने इस जगह जहाँ फ़र्ज़ किया था, कुछ याद है, जहाँ फ़र्ज़ किया था y की कीमत क्या थी, x। अब y की जगह ये रकम यानी x बटे 2x - 3 रखने से मैं यहाँ तक ले आया ताकि दोनों हिस्सों को कवर कर ले।
तो इसको अब हम रखते हैं यहाँ एक बार। चलो यहाँ लिख देते हैं पहले। y की जगह पर क्या रख रहे हैं हम, x बटे 3x जमा 3 बराबर है 5 बटे 13 के। और ये भी y की जगह पर x बटे 2x जमा 3, सॉरी 2x है यार, यहाँ 3x, ये 2x होगा, 2x जमा 3 बराबर है 13 बटे 5 के। तो x बटे 2x जमा 3, पहली सूरत में x बटे 2x जमा 3 बराबर है, फिर इसी तरीके से x बटे 2x जमा 3 बराबर है 13 बटे 5 था मेरे ख्याल में, ये माइनस का था कि जमा का था, अभी देख लेते हैं दोबारा। हाँ, जमा का था, 5 बटे 13 भी जमा का है इंशाल्लाह, 5 बटे 13। तो यहाँ तिरछी ज़रब दे दें दोनों में। तिरछी ज़रब देने से यहाँ से लिखा, यहाँ तक मिल आया, दोनों हिस्सों को कवर कर लिया, या अलग अलग लिखें यहाँ तिरछी ज़रब देने से, यहाँ भी लिखें तिरछी ज़रब देने से, दोनों तरीके ठीक है। अब यहाँ पर ज़रब देना है, 13 को x से ज़रब देंगे 13x बनेगा, 5 और 2 को आपस में ज़रब दें 5 में 10x बनेगा। ज़्यादा x का दिसर इन दो से बन रहा है, लिहाजा इसको हम पहले देते हैं 13x बराबर रहा 13, या यूं अपना हल कर रहे हैं 13 ज़रब ये x बराबर है 5 ज़रब ये 2x जमा 3, तो 13x बना ये, मसावी 5 दूने 10x, 5 यहाँ 15, ठीक है। अब 10x को इस जानिब ले आए, 13x माइनस के 10x बन जाएंगे इस तरफ 15 रहा, तो 3x बच गए यहाँ, 13x में से माइनस हुए 10x, तो 3x बच गए, तो 15, 1x बराबर रहा, ये बट्टा कर देंगे 15 बटे 3, तो 1x की कीमत 5 या 15, 5 आ गया, ये पहला जवाब। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी तिरछी ज़रब दे रहे हैं, 5x बनता है इस तरीके से कैसे बनता है, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26x बनता है, तो इसको हम पहले ज़रब देते हैं ज़्यादा। अब 13 दूने 26 यानी 13 ज़रब 2x जमा 3 मसावी 5 ज़रब x, 13 दूने 26x, 13 तिया 39 बराबर है 5x के। 5x को इस तरफ ले जाते हैं और 39 को मसावी के उस तरफ ले जाते हैं, 26x माइनस 5x बन जाएगा, ये बराबर रहा माइनस ये जमा का 39 जब इस जानिब जाएगा तो माइनस का 39 बन जाएगा। अब ये 26 है भाई, सॉरी 26 में से 5 गया 21x बच गया, मसावी है माइनस 39 के। अब 1x की कीमत माइनस 39 बट्टे ये 21 कर दिया, तो ये 13 तिया 39, 3 पर तकसीम कर रहे हैं तो 13 तिया 39 और 7 तिया 21, x बराबर रहा माइनस 13 बटे 7। हल सेट बराबर है 5 व माइनस 13 बटे 7। ये आपका सवाल हल हो चुका है, इंशाल्लाह सही होगा। इसका जवाब ऐसे चेक कर लेता हूँ मैं, 1.13 का सवाल नंबर 7। एक इशारिया 3 का सवाल नंबर 7, माइनस 13 बटे 7 व 5, माइनस 13 बटे 7 व 5, ये आपका सवाल हल हो चुका है। तो बेटे इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें। अगला सवाल भी इसी तरह है तकरीबन मेरे ख्याल में, उसको भी हम हल करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। इस वक्त देख लें गौर से।